अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा फ़ारूकी। मैं क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज हम लोग बात करेंगे पीसीओएस की डाइट के हवाले से। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो पीसीओएस से गुज़र रही होती हैं और ये एक ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है, एक ऐसा हेल्थ जिसे कहते हैं हार्मोनल इशू है, जिससे हम लोग जितने भी लोग इस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तंग होते हैं इस चीज़ से कि भी वेट हमारा लूज़ नहीं होता। किसी भी तरीके से हम जो भी डाइट फ़ॉलो कर लें हमारा वेट लॉस नहीं होता, हम एक्सरसाइज़ कर लें हमारा वेट लॉस नहीं होता। पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हार्मोनल कंडीशन है जिसके अंदर आपको थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है। ख़ास तौर पे अगर आप एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। उसके बाद ही जाके आपको आहिस्ता-आहिस्ता उसके रिज़ल्ट्स शो होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उससे रिज़ल्ट्स शो नहीं होते। स्लो होता है प्रोसेस, लेकिन आपको रिज़ल्ट्स लाज़मी शो होते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहें। काफ़ी अरसे तक अगर आप उसको ऐसे ऐसे ही चलते रहें। दूसरी बात ये है कि आपकी डाइट जो है बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो डिपेंड करता है कि डाइट आपने कितने अरसे से आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, क्या आप बीच में ब्रेक्स भी लेते रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो डाइट भी फ़ॉलो कर रहे हैं लेकिन साइड बाय साइड जंक फूड का भी इंटेक चल रहा होता है क्योंकि उसमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप बाहर का भी बहुत कुछ खा रहे होते हैं। बैलेंस डाइट लेके चलना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पीसीओएस के अंदर अक्सर लोग खुद को स्टार्व कर रहे होते हैं, डाइट इतनी ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपको क्रेविंग ज़्यादा होती हैं, आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है, आपको जंक फूड खाने का दिल कर रहा होता है। तो कई दफ़ा आधी रात को मंचिंग भी चल रही होती है और उस चीज़ को हम ज़्यादातर अपनी डाइट के साथ जो है ऐड नहीं करते। हम लोगों का बस यही होता है कि हम लोग अपनी डाइट तो कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ थोड़ी बहुत जो मंचिंग चल रही है, हम उसकी कैलोरीज़ काउंट नहीं कर रहे होते कि उसकी वजह से भी हमारी कैलोरी इंटेक जो है वो बढ़ रहा होता है। डाइट को अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे तो उससे ये होगा कि आपको किसी भी तरह की क्रेविंग्स नहीं होंगी। तो आपने ये देखना है कि किस तरह से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पीसीओएस के अंदर आपने हाई फाइब्रस फूड्स का इंटेक करना है। हाई फाइब्रस फूड्स के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैं पहले भी कई वीडियोज़ में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, आपके जौ आ जाता है, जई आ जाता है। उसके अलावा आपके जो ब्राउन राइस है वो उसका इस्तेमाल आ जाता है। बात ये है कि आपने किस तरह से क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। हर चीज़ का इंटेक रखें, हर चीज़ को अपनी प्लेट में ऐड रखें, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी-सी कंट्रोल रखें और कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं लेकिन एट द सेम टाइम उनमें कैलोरीज़ जो हैं वो बहुत कम होती हैं। तो आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके सैलेड बोल बना के उसके अंदर आप जो है चिकन ऐड करके, चिकन के क्यूब्स ऐड करके, स्टीम करके वो ऐड कर लें। साथ में जो है थोड़ा-सा आपने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं या फिर आप लेमन ऐड कर सकते हैं। ऊपर से थोड़े से सीड्स भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, सेसमी सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं आपको एक ऐसा प्लान बता रही हूँ जिससे आप एक्चुअल में वेट लॉस भी कर सकते हैं। आप चाहे इसको लंच में यूज़ करें या इवनिंग में एज़ अ स्नैक लेके यूज़ करें। इससे आपका स्टमक भी जल्दी फुल हो जाएगा क्योंकि ये हाई फाइब्रस भी है और एट द सेम टाइम जो है आपको कैलोरी इंटेक भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिर चीज़ आ जाती है कि दूध या दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम रखें। क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम डायबिटीज़ में चीज़ें अक्सर रोकते हैं कि हमने मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आपके दूध के अंदर जो है लैक्टोज़ पाया जाता है, तो कोशिश करें कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का भी जो है कम से कम इस्तेमाल करें। हाफ़ कप जो है आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चाय बनानी है तो उस सूरत में भी अपनी चाय जो है पानी से बनाई जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर थोड़ा-सा आप जो है दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी या फिर शक्कर या इस तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। मीठी चीज़ों से जो है वो दूर रहें, बेकरी आइटम्स या इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहें और अपनी एक्सरसाइज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें और कोशिश करें कि अगर आपको भूख लगती भी है तो बीच में अगर आप कोई स्नैक ऐड करना चाहते हैं तो कोई एक आध फ्रूट आप ले सकते हैं या फिर आप कोई वेजिटेबल भी ले सकते हैं। वेजिटेबल भी आप जो है, जैसे कई लोग कुकम्बर के साथ रायता भी यूज़ कर लेते हैं या योगर्ट के साथ भी कुकम्बर खाया जाता है तो काफ़ी टेस्टी लगता है, तो उसको आप एज़ अ डिप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग डाइट को भी मैनिपुलेट करके थोड़ी-सी चेंजेस करके जो है हम अपना एक तो भूख भी कंट्रोल कर लेते हैं और एट द सेम टाइम हम डाइट भी प्रॉपर फ़ॉलो कर सकते हैं। तो पीसीओएस के अंदर भी आपने जो है कोशिश करनी है कि आपने हाई फाइब्रस फूड का इंटेक करना है, लीन मीट का इस्तेमाल करें जिसके अंदर जो है मीट से चर्बी अलग कर दी जाए और रेड मीट का कम से कम यूज़ करें, फ़िश का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चिकन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन हरगिज़ मना नहीं है पीसीओएस के अंदर और आप चिकन का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में अगर आप 1 अंडा खाना चाहते हैं, उसके साथ ब्रेड लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप फ्राई करके लेना चाहते हैं या ऑमलेट बनाना चाहते हैं,
ऑमलेट बना रहे हैं तो उसके अंदर सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वेजिटेबल्स का इंटेक जो है वो आपका बढ़े। तो इससे कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा मिनरल्स एंड विटामिन्स का आपका यूज़ होगा और आपका वेट भी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी भूख जो है वो कंट्रोल हो और कैलोरीज़ कंट्रोल हो। तो इस तरह से जब आप डाइट को में चेंजेस लाएँगे तो आपकी जो है डाइट काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी, आपको भूख भी कम लगेगी और एट द सेम टाइम आप वेट लॉस भी कर सकेंगे। थैंक यू।